20 अगस्त ये तारीख अब झारखंड में सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है, क्योंकि इसी दिन जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के घेराव का ऐलान किया है। 23 दिन से छात्र सड़कों पर हैं। सरकार कह रही है कि उनकी 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि सबसे अहम मांग अभी भी बाकी है और इसी एक मांग पर यह पूरा विवाद अटका हुआ है और वो मांग है सीबीआई जांच। लेकिन कहानी यहां और भी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, प्रदर्शनकारी घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बल्कि अब छात्र विधानसभा से आगे बढ़कर सीधे मुख्यमंत्री के घर पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि छात्र क्या चाहते हैं, सवाल है कि 20 अगस्त से पहले हेमंत सोरेन आखिर क्या करेंगे और आखिर ये नौबत आई कैसे और क्यों। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है 25 जुलाई से। रांची में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। मुद्दा था जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल, भर्ती में पारदर्शिता को लेकर सवाल और उन हजारों युवाओं का गुस्सा जो सरकारी नौकरी के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में ये एक छात्र आंदोलन था, लेकिन दिन गुजरते गए और आंदोलन खत्म होने के बजाय और बढ़ता गया। आज 23 दिन हो चुके हैं। फिर सरकार ने कहा कि छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं और यहीं से इस पूरी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं। विवादित परीक्षाओं पर फैसले हुए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की गई, जांच का भरोसा दिया गया, भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की बात भी हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई। यानी सरकार के हिसाब से अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया, क्योंकि छात्रों के मुताबिक सबसे अहम मांग अभी भी नहीं मानी गई है और वो मांग है सीबीआई जांच की। यही इस पूरी कहानी की वो चाबी है जिसने सरकार को परेशान कर रखा है। सरकार कहती है कि जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन छात्र कहते हैं हमें राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, हमें चाहिए सीबीआई जांच। यानी कि छात्रों के लिए सीबीआई सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, ये एक भरोसे का सवाल है। वो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच ऐसी एजेंसी करे जिस पर उन्हें स्वतंत्रता का भरोसा हो, और सरकार यहीं पर अटक जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते की गिरफ्तारी हुई है। जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर सामने आई। यानी कि सरकार ये कह सकती है कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन छात्र फिर भी वही सवाल पूछते हैं कि अगर जांच हो रही है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं, और इसी सवाल ने इस पूरे आंदोलन को जिंदा रखा हुआ है। 10 अगस्त आंदोलन में बड़ा मोड़ आया था। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, बैरिकेडिंग हुई, फिर टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए, प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर आई, पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की कई रिपोर्ट सामने आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? आंदोलन खत्म नहीं हुआ। यानी बातचीत के बाद भी आंदोलन जारी रहा। सरकार के 98% मांगे मानने के दावे के बाद भी आंदोलन जारी रहा और पुलिस कार्रवाई के बाद भी आंदोलन जारी रहा। अब आंदोलन पहुंच गया है सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे तक। 15 अगस्त को छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन इसके साथ ही अगला कदम भी घोषित कर दिया। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव। यानी कि अब विधानसभा के बाद सीधा मुख्यमंत्री आवास, और यही वो तारीख है जो अब हेमंत सोरेन सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि अगर 20 अगस्त से पहले कोई समाधान नहीं निकला तो सरकार के सामने एक बड़ा कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होगा। अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे छात्रों से। उनके सामने देखिए फिलहाल 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते की अगर बात करें तो वो बातचीत का रास्ता है। बातचीत तो पहले भी हो रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है। छात्रों को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन अब सिर्फ ये कहना कि 98% मांगे मान ली गई हैं शायद बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि छात्र पूछ रहे हैं कि बाकी 2% में सीबीआई जांच क्यों नहीं। दूसरा रास्ता, सीबीआई जांच पर फैसला ले सरकार। अगर सरकार इस मांग पर कोई बड़ा फैसला लेती है तो आंदोलन खत्म करने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक सवाल भी उठेंगे। अगर राज्य की जांच चल रही थी तो सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी? यानी यह फैसला आसान नहीं होगा। तीसरा और अहम रास्ता, सख्ती। सरकार चाहे तो 20 अगस्त के घेराव को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर सकती है, लेकिन 10 अगस्त का अनुभव सामने है। सख्ती हो चुकी है और उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। तो क्या दोबारा सख्ती करके आंदोलन को रोक पाएगी सरकार, या फिर आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा?
और यही केंद्र से मिलने वाली एक सीख भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के छात्र आंदोलनों में एक बात बार बार सामने आई, जब आंदोलन लंबा खींचता है तो सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई से समाधान नहीं निकलता, बातचीत और भरोसा बहाल करना भी जरूरी होता है। झारखंड में भी सरकार के सामने अब यही चुनौती है। 98% मांगे मानने का दावा अपनी जगह, लेकिन अगर छात्र जिस एक मांग को सबसे अहम मान रहे हैं उसी पर सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन जारी रह सकता है। यानी हेमंत सोरेन के सामने सवाल ये नहीं है कि सरकार ने कितनी मांगे मानी, सवाल यह है कि क्या सरकार उस एक मांग पर ऐसा रास्ता निकाल सकती है जिस पर छात्रों को भरोसा हो, जिस पर छात्र अड़े हो। अब कहानी सीधा 20 अगस्त की होगी, यानी कि 20 अगस्त का दिन क्लाइमेक्स का हो सकता है। याद रखिए 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान हो चुका है, इसलिए अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उससे पहले सरकार छात्रों को बातचीत की मेज पर ले आएगी? क्या सीबीआई जांच पर कोई नया प्रस्ताव आएगा? क्या और परीक्षाओं पर कोई फैसला होगा, या फिर सरकार सीधे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उतर जाएगी? क्योंकि 20 अगस्त को जो होगा वो सिर्फ उस दिन की तस्वीर तय नहीं करेगा, वो ये भी तय कर सकता है कि झारखंड का ये 23 दिन पुराना छात्र आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ेगा। और इसीलिए अब सवाल सिर्फ छात्रों से नहीं है, अब सवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है। बातचीत करेंगे, सीबीआई जांच पर फैसला लेंगे, या फिर सख्ती करेंगे? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली हैं, दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि सबसे अहम मांग बाकी है, और बीच में 20 अगस्त की तारीख खड़ी है। क्या 20 अगस्त से पहले हेमंत सोरेन ऐसा फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, या फिर 20 अगस्त झारखंड के इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा टकराव वाला पॉइंट बन जाएगा?